हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज जो मैं सेशन ये कर रही हूँ ये टू डिस्कस साइंस के ऐसे कौन से साइंस है अगर ये सामने वाले इंसान में देखो, नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप, अक्रॉस ऑल योर रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, सोशल रिलेशंस, कभी भी आप देखो तो इनको कट ऑफ करना होता है। अगर फिजिकल कट ऑफ नहीं भी कर सकते हो तो इमोशनली इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, इमोशनली इनको कट ऑफ करना होता है। सो द लास्ट पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग इन द फर्स्ट पार्ट वाज प्राइवेसी वायलेशन, क्रॉनिक इमोशनल ड्रेन। किसी के साथ रह के अगर आप एनर्जी, वो लोग एनर्जी वैम्पायर की तरह कॉन्स्टेंटली आपको एग्जॉस्ट करते हो, उनके कोई दे हैव देयर ओन फैंटेसी वर्ल्ड। यहाँ वो लोग अपने ही दुनिया में, अपने ही धुन में वो लोग जीते हैं। उन लोगों को कोई परी नहीं है कि आप क्या सोचते हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप दे नेवर टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। दे आर कॉन्स्टेंटली ड्रेनिंग यू, कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग। वो होता है ना कि एड़े तौर को कड़ा, कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग विथ यू ओवर नॉनसेंस, कोई पॉइंट, बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स, बेसलेस डिबेट्स, हर चीज में उनको रोकना टोकना कॉन्स्टेंटली। दे नेवर अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, दे नेवर अंडरस्टैंड where your concern is coming from, where your apprehensions are coming from. They are just blind to your they don't understand. They constantly drain you, and इस ड्रेनेज का भी टू पार्ट्स है। वन पार्ट इज दे आर इनडिफरेंट टू योर नीड्स एंड बाउंड्रीज। इन लोग को जब आपकी जरूरत पड़ेगी, ये लोग आपको ऐसे दे विल जस्ट, नींद से भी जगाना पड़े, पॉटी से भी आपको निकालना पड़े तो वो लोग निकाल लेंगे आपको। पर जब इनकी जरूरत पड़ेगी, दे आर नॉट देयर, दे नेवर केयर फॉर योर बाउंड्रीज। रात के 2 बजे फोन कर दिया, 3 बजे फोन कर दिया और आपको उठाना पड़ेगा। नहीं उठाओगे तो महाभारत शुरू हो जाएगी। पर आप अगर इनको फोन करोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू टेक योर कॉल एट दैट आवर। दे नेवर केयर फॉर योर बाउंड्रीज। ये लोग को लगेगा कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल हो। चलो किसी और के साथ प्लान कैंसिल हो गया, तू है ना, तू चल, टिकट नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। फिल्म देखने जाना था उसके साथ, उसका और कोई प्लान बन गया, तू चल। They never care for your boundaries. They never care for it's like उन सारा बेनिफिट्स जो भी काम करवाना होगा वो लोग आपसे करवा लेंगे और इमीडिएटली आपको करना है। इमीडिएटली यू हैव टू cater to them. They're like a leech, they are a leech to your resources. They take more than they give you. Be it money, time, emotional support, कुछ भी। तो ये 2 तरह के इमोशनल ड्रेनेज है। एक ना आपके नीड्स बाउंड्रीज का ख्याल रखा जाता है, इसीलिए आप कॉन्स्टेंटली ड्रेन हो जाते हो। दे टेक मोर देन दे गिव यू। Constantly they are feeding on your positive energy, constantly they are feeding on your resources, and that makes you emotionally exhausted at the end of the day. Jealousy. They are always envious of your success and happiness. सामने ताली बजाएगा, ताली बजाते बजाते भी 2 पिंचिंग वर्ड, पिंच करके 2, टॉन्ट करके 2 वर्ड कह देगा। अरे तू तो लड़की है ना, इसीलिए तुझे प्रमोशन मिल गया, या फिर तुझे कैसे ये सब हो गया, मैंने भी तो ऐसी मेहनत की थी, मुझे तो इतना मार्क्स नहीं मिले, मुझे क्यों नहीं मिला। They're always jealous. They're always jealous of you. And they're always selfish. They always prioritize their needs over yours. आप बीमार हो, आप क्या हो, again they will not care. They're too selfish. All they care for, आप बीमार हो doesn't matter. मैं बीमार हूँ, मेरे लिए जाके काढ़ा बनाओ. Just an example. तो and so basically they like empathy. They don't understand your feelings. They have no compassion for you. They fake that empathy. वो लोग जब वो empathy दिखाना होता है आपको, नहीं पता है, understand, पता है तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अच्छा चल बाद में ये डिस्कस करेंगे, पहले मेरा ये काम कर देते हैं। This kind of people. And they're always competitive with you. They're always trying to win over you. Constant एक comparison, constant एक competition. तेरे पास वो है, मुझे भी ये चाहिए। ऐसे बोलेंगे नहीं, पर शायद वही लेके आ जाएंगे। Maybe they will even try at your person, क्योंकि तेरे पास वो है, मुझे भी ये चाहिए। That kind. ऐसा देखो कि आपका ब्रेकअप करवा दिया और जाके उसके साथ ही सेट हो गई। एंड इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, शायद आपके पर्सन आपके साथ गलत करके आपको छोड़ गए, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट एम्पैथी फॉर यू, आपके पर्सन के साथ जाके वो भिड़ गए।
देयर एंड डिसऑनेस्टी। अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपको झूठ बोले, आपको बिट्रे करे, सच छुपाए आपसे, वो कोई भी हो, रीजन कुछ भी हो, डजंट मैटर। अगर आप छुपा रहे हो कुछ, अगर आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बुरा लग जाए, तुझे बुरा लगेगा, नहीं, तुझे बुरा लगेगा इसीलिए सच नहीं छुपाया जाता है। सच का सामना कैसे करूंगा, मुझे एम्बैरेसमेंट होगा, मुझे ऑकवर्ड फील होगा, इसीलिए सच छुपाया जाता है। सो अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपके साथ डिसऑनेस्ट हो रहा होता है तो उसको अपने टेबल से कट ऑफ करना होता है। एंड सम पीपल आर प्लेन टॉक्सिक, ऐसे देखोगे उसका कोई रीजन नहीं है, बट यू विल फाइंड देम टॉक्सिक। यू नो, दे आर ऑलवेज डूइंग कॉन्स्टेंट ड्रामा, उनको हर चीज में ड्रामा चाहिए, हर चीज को वो लोग ब्लो अप करते हैं, वो एग्जेजरेट करना अपने आप को, यू नो, सेल्फ पिटी के ऊपर, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं, मैं तो हमेशा करती रही सबके लिए पर मुझे ही कुछ नहीं मिला। यू नो, दे कॉन्स्टेंटली क्रिएट ड्रामा एंड इतना एक, और बातों का यू नो, छोटी सी बात का इतना बतंगर बना देते हैं दैट अल्टीमेटली you get sick and tired of them. तो ultimately आपके पास is nothing left but bitterness for them. In that case, वो bitterness को लेके सारी जिंदगी भर झेलने का तो कोई मतलब नहीं है। इससे बेटर है कि you let go of that bitterness, you cut that off, you cut off that person from your life. They don't deserve a place in your table. अगर वो लोग नहीं जाना चाहते तो आप उठ के चले जाओ। I know it becomes difficult, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो प्रोग्रामिंग होता है ना, ये बहुत ही सेट हो जाता है, कंफर्ट जोन बन जाता है। नो मैटर हाउ टॉक्सिक दैट, अरे खुद के ही माँ बाप है, खुद के ही बच्चे हैं, खुद के ही पति है, खुद के ही पत्नी है, अच्छा चलो सेट हो गया। बट अंदर ही अंदर वो कैंसर की तरह आपको खाया जा रहा है। आप दिन ब दिन आपकी लाइफ में डिग्रेडेशन होता जा रहा है, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, your spiritual health, your positivity is slowly converting into negativity। जो होता है कि एक सड़ा हुआ एप्पल के साथ रह के एक बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल्स भी सर ही जाता है अल्टीमेटली। तो वही आपके साथ भी हो रहा है। ये डिफिकल्ट होता है, यू नो, ये जो फैंटेसी वर्ल्ड हम लोग, क्यों ना, क्योंकि हम लोग उम्मीद पे जीते हैं। वो आशाएं बाचे चाशा, सांस है तो आस है, नहीं आस है तो सांस है तो आस है। हाँ, सो वी आर ऑलवेज लिविंग ऑन होप। एक फैंटेसी वर्ल्ड यहाँ क्रिएट किया हुआ होता है जहाँ सब कुछ हमारे मुताबिक होता है, सब हमें प्यार कर रहे होते हैं, सब हमें स्पेशल समझ रहे होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाने को होता है, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो वी हैव टू ब्रेक दैट ब्रिक बाय ब्रिक, धीरे धीरे उसको तोड़ना होता है, क्योंकि सब खुद एक झटके में करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। सो धीरे धीरे वो सिस्टम के वायरस को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको बर्न करना होता है। इतने साल का आपका जमा हुआ वायरस है तो सिस्टम क्लियर होने में टाइम लगेगा, पर हो जाएगा। यू नो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको ना अपनी प्रायोरिटीज को पहले क्लियर करना होगा। एक लिख लो, यू नो, लिखने में आसान रहता है, यू नो, इट विल साउंड वेरी, ये मैं अपने दिमाग में भी रख सकती थी, पर मैंने लिख लिया क्योंकि ये मुझे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज irrelevant for you after this for me after this session this shit has no meaning for me। मुझे ये दिमाग में नहीं रखना है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये अपने लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ, तो ये बेकार में मेरे दिमाग में भर के अपने दिमाग की स्टोरेज नहीं भरना है। तो मैंने लिख दिया और हो गया तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सिमिलरली लिखना इज वेरी, यू नो, यू हैव टू सी, सामने आना चाहिए, यू हैव टू स्पीक अलाउड। आपको सुनाई देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आपको दिखाई देना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो। सो राइट डाउन योर थॉट्स, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि तुम्हारे लिए क्या प्रायोरिटी है, लाइफ की क्या क्या प्रायोरिटी है, कौन कौन प्रायोरिटी है। खुद को ठीक करने के लिए, खुद के लाइफ में क्या गलत चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो। टॉक टू योर सेल्फ, टॉक लाउडली सो दैट यू कैन हियर। कभी कभी सुनना, अपनी आवाज सुनना बहुत, यू नो, जब हम लोग खुद से बात करते हैं तो इट्स लाइक अंतरात्मा की आवाज, तो वो सुनना बहुत जरूरी होता है। मन में बात करोगे तो सुनाई नहीं देगा, मन में बात करते रहोगे तो उलझ जाओगे। यू विल फाइंड दैट जब अपने मन में बात करते हो ना तो दिमाग और खराब हो जाती है। स्पीक आउट। अभी भी मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, आप लोग तो यहाँ नहीं हो ना। सो एक्चुअली इट्स लाइक मी टॉकिंग टू माई सेल्फ, और इससे जहाँ पहुँचना है ये एनर्जी वहाँ पहुँच जाएगी। सो मेक अ लिस्ट, प्रायोरिटाइज, सी वॉट यू हैव, सी वॉट यू वॉन्ट, see what you want,
हियर व्हाट यू नीड टू हियर एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। और टाइम टू टाइम वायरस चेक करते रहोगे ना तो सिस्टम क्रश भी नहीं करेगा। ये जो आपकी अभी सिचुएशन है जहाँ पूरा एकदम क्रश्ड हो गए हो, तो अगर ये टाइम टू टाइम ये नहीं होता है, मैं जो इतना लेक्चर झाड़ रही हूँ मैंने भी कहा टाइम टू टाइम अपना सिस्टम चेक कर किया था, इसीलिए तो मेरी वो हालत हो गई थी। बट अभी मैं आई एम बैक टू माई सेल्फ एंड आई एम डूइंग माई सिस्टम चेक रेगुलरली एंड द यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग मी। जब मुझे जिस रास्ते जाना है अब मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। आई जस्ट हैव टू अलाइन माई सेल्फ विद द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स टेक्स इट्स कोर्स। कल भी जो मैंने कहा था पहले पार्ट में कि द यूनिवर्स डिसाइड्स व्हेन आई नीड टू मेडिटेट, व्हेन द यूनिवर्स विल मेक मी मेडिटेट, बट आई हैव टू यू नो प्लेस माई इंटेंशन अकॉर्डिंगली। आई हैव टू कीप ट्राइंग। वो मुझे बैठना है, मुझे वो बैठ के एक जगह बैठना सीखना है, वो स्थिरता मुझ में लाना है। अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूंगी तो ही यूनिवर्स मेरी तरफ 5 कदम आगे बढ़ेगी। सो राइट इट डाउन, राइट क्लियरली, सेट योर प्रायोरिटीज एंड एक्ट। इनफैक्ट और एक चीज कर सकते हो, एक कागज लो, A4 साइज का एक कागज लो, 2 कॉलम्स बनाओ, व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ। जो एकदम 1 2 3 4 करके लिखो, और जो नहीं चाहिए होता है उसमें पूरा एकदम क्रॉस बनाओ, और जो चाहिए होता है सिर्फ उसी में फोकस करो। देखना लाइफ कितना आसान हो जाती है, लाइफ कितना इजी हो जाता है। यू नो ये जो हम लोग जो भी एप्रीहेंशंस है ना, जो भी क्या होगा क्या हो जाएगा, ये सब अपने अंदर होता है, बाहर कुछ नहीं होता है। सो आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, नहीं, आपको लगता है आप क्या सोचोगे अगर लोग ये सोचते हैं तो। इट्स ऑल अबाउट आप क्या सोचोगे, इट्स नॉट लोग क्या सोचेंगे। यू गिव 2 fucks टू लोग क्या सोचेंगे। what matters to you is that how will I deal with myself अगर लोग ऐसे सोचे हैं तो। लोग जो ऐसे सोचेंगे ना, ये आप सोच रहे हो, ये अभी तक हुआ नहीं है, ये फ्यूचर है, ये अनडिसाइडेड है। So be very clear about what you want in life, what you don't want in life, and what you don't want in life, just cut off. Be it people, be it situations, be it relationships, whatever. Be brutal. Be brutal about it. और अगर फिजिकल कट ऑफ नहीं कर सकते हो, इमोशनल कट ऑफ, इमोशनल, यू नो द एनर्जी वी पुट इन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट। जब हम लोग अपना एनर्जी पुल बैक कर लेते हैं इमोशनली, जब हम लोग डिटैच्ड और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, सो लाइफ सही हो जाती है। सो एक्ट अकॉर्डिंगली। टेक केयर, हील योरसेल्फ, बाय।